ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत की संतों का वर्णन। जितना सुंदर संत का चरित्र है, संत का स्वभाव है, वैसा हम भी बन सकते हैं। परिवार में रहे ये स्वभाव संत जैसे रखना चाहिए। मत तो किसी के दोष को न देखें, सबसे पहले अपने दोष को सुधारने का कोशिश करें। मन में काम वासना न हो, मन में क्रोध न हो, मन में मत्सर न हो। अब काम वासना का मतलब क्या हुआ? कामना, आपकी इच्छा। ऐसे वस्तु की इच्छा करो जो वस्तु की प्राप्ति हो जाए, उसे ही काम कहते हैं। हाँ, और जो वस्तु प्राप्ति हो ही नहीं तो उसके लिए क्यों हम गलत करते हैं? उसके लिए हम पाप पुण्य करते हैं, चोरी बेईमानी शैतानी करते हैं। ऐसा क्यों करें? ऐसा न करें, ऐसा कामना न करें। अपने दोष को सुधारें, क्योंकि आपको संत बनना है। आप संत बन जाएंगे। जहां तक हो दूसरे के गुण को देखें, अवगुण को न देखें, आप संत हो जाओगे। अपने दृष्टि को, अपने आंखों को गुणमय बनाओ। यह आंख किसी दूषित पदार्थ पर न जाए, कोशिश करना। अगर नजर चला जाता है तो नजर अंदाज मत करो, ज्यादा आकर्षित मत हो, उसके तरफ ज्यादा मत देखो। देख लिया फिर आंखें बंद कर लो, दूसरी तरफ देखो, संत बन जाओ। घर छोड़ने से संत नहीं होता है, मन शुद्ध करने से संत होता है। मीराबाई तो राजमहल में ही रहती थी, और राजमहल में रहते हुए ही तो संत बन गई। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी महात्मा मीराबाई को दर्शन करने के लिए आते थे, सत्संग करने के लिए आते थे, मीराबाई से ज्ञान सीखने के लिए आते थे। कहने का मतलब है जो बंगले में भी रहकर भी मानव संत हो सकता है। संत होने के लिए घर छोड़ना नहीं पड़ता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गीता में भी लिखा, जो धन्य ओ गृहस्था आश्रम, जो अपने घर में रहते हुए हमारा भजन करता है। भगवान भी यही कहते हैं। कितने लोग घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, ये वासना से हटते रहो, इच्छाओं से हटते रहो, क्योंकि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, दूसरी प्राप्ति तो करनी नहीं है। अपने घर में इतनी ही ममता रखो, अपना दायित्व निभाना, परिवार का भरण पोषण करना है। तो भगवान जो है परिवार को भरण पोषण के लिए तो भेजे, तो परिवार का भरण पोषण करो, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं हो। ये हमारा बेटा है, पोता है, उसी में मन लगा रह जाए। जर भरत जैसे मत बन जाओ, तो उसको हिरण के साथ ममता हो गया, अब बाद में जर भरत को हिरण में जन्म लेना पड़ा। तो ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जो है दायित्व जो है निभाओ, साथ साथ भगवान की भजन में लगे। कहते हैं कितने ही लोग एक घर छोड़ते हैं और दूसरे घर में ममता रखते हैं।
एक घर छोड़ा और दूसरे में फंस गए। मिला क्या? घर छोड़ना ही चाहिए ऐसा नहीं है। शांत होने के लिए प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत है। जो प्रवृत्ति को छोड़ के बैठा रहता है वही संत है या भूल है। दिन भर आदमी मिठाई नहीं खा सकता है। मिठाई भी खाने का एक समय होता है। सर्वकाल भक्ति नहीं हो सकता है। ये नहीं 24 घंटा भगवान की भक्ति करते रहो, ऐसा तो नहीं होता है। जो प्रवृत्ति को छोड़ के बैठा है वह सर्वकाल भक्ति नहीं कर सकता, वह पाप करता है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल में जितने साधु संत महात्मा हुए थे वे सब प्रवृत्ति करते थे। संत ऐसा मानते थे जो किसी को मुफ्त का नहीं खाना चाहिए। जो दूसरों का खाता है उसको अपने पुण्य से थोड़ा अंश उसको देना पड़ता है। गोरा कुम्हार बड़े संत थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और विट्ठल 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 कीर्तन करते हुए मिट्टी का बर्तन बना के बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे। नामदेव महाराज महान संत थे। नामदेव महाराज दर्जी का काम करते थे। प्रवृत्ति छोड़ने से मानव संत नहीं होता है। कर से काम करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधान। अपने हाथों से अपना काम करो, घर का काम करो या जो काम है करो। मन केवल भगवान के ऊपर रखना चाहिए। मन रखो जहाँ कृपा निधान। प्रवृत्ति छोड़ने से मानव संत नहीं होता। प्रवृत्ति करो लेकिन पाप को छोड़। पाप छोड़कर जो प्रवृत्ति करता है वही संत है। संत बनने के लिए प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, पाप छोड़ना है। पाप न करो। कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं कि पैसा कमाना है तो पाप करना ही पड़ेगा। पाप किए बिना पैसा नहीं मिलता। भागवत में ऐसा लिखा है जो पैसा जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा। जितना किस्मत में लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। पाप करने से पैसा मिलता है, मानव ऐसा समझता है। आज मैं झूठ बोला इसलिए मुझे लाभ हुआ। ये बातें भूल है। आज तुम्हें लाभ होने वाला ही नहीं था। झूठ बोलने से लाभ हुआ नहीं है। आज लाभ होने वाला ही नहीं था तुम्हारा। झूठ बोलने से तेरे पाप लग गया। झूठ बोलने से पैसा नहीं मिलता। अरे जिसके भाग में पैसा लिखा नहीं है वो 1000 बार झूठ बोले तो क्या उसको पैसा मिल जाएगा? पाप छोड़ दो, प्रवृत्ति करो, अपने कार्य को करो। आपको पैसा मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। भगवान बड़े दयालु। भगवान तो नास्तिकों को भी पैसा देते हैं। जो ऐसा बोलता है कि ईश्वर को नहीं मानता उसको भी भगवान धन देते हैं और मान देते हैं। उसको भी तो सुख देते हैं। जो कसाई के बारे में लिखा हुआ था
जिसे शालिग्राम जी को बाट बना करके मांस बेचता था। हाँ, किसी ब्राह्मणों ने देख लिया, ये तुम क्या कर रहे हो। उसी में उसको बरकत था, उसके साथ साथ कर्म भी तो उसका अच्छा था, माता पिता के चरण तो छूता था। हाँ, आप सब लोग वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आपको भगवान धन देंगे, आपको सुख मिलेगा। प्रभु में विश्वास रखो, प्रवृत्ति परमात्मा का स्मरण करते हुए करो। दाल राम जी, चावल राम जी, रोटी राम जी, सब में परमात्मा लगाओ, भगवान का नाम लगाओ, भजन भी हो जाएगा। परमात्मा का स्मरण करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रवृत्ति परमात्मा के लिए करो। ये काम जो है भगवान किया, हम नहीं करते हैं, भगवान करते हैं। अगर भगवान नाम लगा दिया उसमें तो क्या हो गया, भगवान ले तो नहीं जाएंगे आपकी संपत्ति उठा के। बोलिए सबको भगवान किया तो क्या फर्क पड़ गया, नहीं, ये मेरा है, यही तो तुम्हारी कमी है। पाप छोड़ के जो प्रवृत्ति करता है वह गृहस्थ होने पर भी संत। संत होने के लिए कपड़ा बदलना पड़ता है, ऐसा भी नहीं। कपड़ा बदलने से क्या मानव संत हो जाएगा? लंगोट पहनने से क्या संत हो जाएगा? सफेद कपड़े में भी मानव संत हो सकता है। संत तन और धन से भी मन की चिंता ज्यादा रखते हैं। संसारी उसको कहते हैं जो अपने तन को बहुत संभालता है। जो धन को संभालता है वह संसारी है, और तन धन से ज्यादा जो मन को संभालता है वही संत है। पहले मन को संभालो। चंदन लगाने से क्या फायदा? चंदन लगाने से कुछ नहीं होगा। मन अगर साफ है तो सबको ठीक है। जिसका अपना दिल साफ नहीं वो हरि गुण गाना क्या जाने। तो पहले दिल को तो साफ करो। यह शरीर ऐसा है कि इसको आप बहुत संभालोगे तो भी बिगड़ जाएगा, रोगी हो जाएगा। यह शरीर ही ऐसा है। आप इसकी बहुत चिंता रखोगे तो भी एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ेगा। ये पंच भौतिक शरीर है, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मन को नहीं छोड़ना पड़ेगा। मन तो रहेगा ही, मन तो परमात्मा के पास जाएगा ही, चाहे पाप करके जाए या धर्म करके। जो तन छोड़ना है उसकी तो मानव चिंता रखता है। जो मन मरने के बाद भी साथ में जाता है उसका जीव नहीं चिंता करता। मन के लिए कुछ नहीं करता है, जो मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, पुनः शरीर को प्राप्त करूंगा, उसके लिए चिंता नहीं है। परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं दूसरे जन्म में हम मानव बनेंगे या नहीं बनेंगे कौन देखता है। अब मानव बनेंगे कि पंछी, छोड़ो इस बात को, जितना हो पाप कर लो, कौन देखने के लिए जाता है। लोग तो यही इच्छा करते। ऐसा इच्छा क्यों करते हो? विश्वासता रखो ने, जब मानव में जन्म लिए हैं तो पुनः फिर मानव ही बनेंगे।
इसके लिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा ना, कर्म करना ही पड़ेगा ना। पूर्व जन्म के धर्म से, पूर्व जन्म के पुण्य से आपको मानव शरीर मिला है। मानव शरीर में इतनी भक्ति करो कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, और स्वर्ग जैसे जब लौटे हैं तो फिर ये मानव का शरीर मिले। नर्क की बात क्यों करते हो? अगर पाप करोगे तो मन में नर्क ही आएगा ना। जब मैं तो पापी हूँ तो नर्क में ही जाना है। कौन देखने के लिए जाता है जो वहाँ कष्ट होता है या क्या होता है? ऐसा मत करो, हिम्मत न हारो। अगर हिम्मत करोगे, भगवान का भजन करोगे तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।